हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं संस्कृत और संस्कृत में देखने वाले हैं हम संस्कृत के पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये देख लीजिए। पर्यायवाची शब्द किस, यहाँ पे गलत हो गया रहेगा किसी शब्द के लिए प्रयोग किए गए समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समानार्थक शब्दों को, यानी कि हम कोई चीज़ कहना चाहते हैं, जैसे मैं आम कहना चाहती हूँ, अगर आम की जगह मैं आम्र कहूँ तो भी आपके दिमाग में आम की छवि बनने वाली है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, आपकी समानार्थक होती है। ये शब्द जो अर्थ दे रहा है वो समान दे रहा है, लेकिन शब्द जो अलग है, लेकिन दोनों का जो प्रयोग होता है ना वो थोड़ा हट कर होता है, इनके भावों में थोड़ा सा अंतर होता है और इसके अकॉर्डिंग इनका प्रयोग होता है। दिया है आगे, यद्यपि पर्यायवाची शब्द समानार्थी होते हैं परंतु भाव में एक दूसरे से थोड़े अलग होते हैं, अर्थात जिन शब्दों के भावार्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अर्थ इनका एक होता है लेकिन इनका भाव में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, जिसके कारण इनका जो प्रयोग होता है वो भी अलग अलग होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इनका भाव एकदम अलग हो, एकदम अलग नहीं होता, सिर्फ हल्का सा अंतर होता है भाव में। अर्थ तो एक ही देते हैं। जैसे मैं आम कहूँ तो भी आपके दिमाग में आम की छवि बनेगी, मैंगो कहूँ तो भी आपके दिमाग में मैंगो की छवि बनेगी, आम्र कहूँ तो भी आपके दिमाग में मैंगो की छवि बनेगी। तो अब ये तीनों शब्दों को हम किसी एक लाइन में यूज़ नहीं कर सकते। मैं कहूँ कि मैं मैंगो खा रही हूँ, मैं आम खा रही हूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनमें यहाँ पे भाव में थोड़ी सी अलगपन आपको देखने को मिलेगा, वरना ये अर्थ एक ही देगा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं, इनको देख लेते हैं हम एक एक करके। यहाँ पे देखिए, पहले मैंने संस्कृत शब्द लिए हैं और उनके जो पर्यायवाची हैं उनको लिए हैं, और यहाँ पे वो पर्यायवाची शब्द मैंने लिए हैं जो आपके एग्जाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है। पहला है स्वर्ग। स्वर्ग के पर्यायवाची हम देखें तो नाकः, सुरलोकः, देवलोक, त्रिशालय। खास तौर से यहाँ पे ऐसे वर्ड होते हैं पर्यायवाची में जिन्हें आप पढ़ेंगे तो आप खुद ब खुद आपके दिमाग में चलेगा, शायद उसी के लिए ये वर्ड प्रयोग हुए हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपको सामने स्पष्ट रूप से शब्दों में दिखाई देगी। अगला है देवता। देवता अमर, क्योंकि देवता को अमर माना जाता है इसलिए अमर भी इसका एक पर्यायवाची है। निर्जर, देव, तुरो, आदित्य, ये देवता के पर्यायवाची हैं। असुर, असुर का पर्यायवाची देखें तो दैत्य, दनुज, दुंद्रादि, दानव, राजत, ये क्या है, असुर के पर्यायवाची हैं। ब्रह्मा के पर्यायवाची अगर हम देखें तो आत्ममु, सुरज्येष्ठ, पितामह, हिरण्यगर्भ। वायु के पर्यायवाची समीर, अनिल, वात, मारुत, गंधवाह। गंधवाह जो हवा में गंध बहती रहती है, अगर एक गंध कहीं निकल रही है तो वहाँ से वो हवा के माध्यम से दूसरी जगह चल जाती है, यानी कि वाहन का काम करती है गंध के लिए हवा, इसलिए इसको गंधवाह भी कहा जाता है। सदागति, हवा सदैव चलती रहती है, इसे सतागति और श्वसन भी कहा जाता है। आगे देखें तो सूर्य क्या पर्यायवाची है। सूर्य के पर्यायवाची हैं मार्तंड, मारीचि, प्रभाकर, पतंग, दिवाकर, आदित्य, भानु, ये किसके हैं, सूर्य के पर्यायवाची हैं। कामदेव यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछा ही जाता है। देखें हम तो मदन, मनमथ, मार, प्रद्युम्न, मीन केतना, कंदर्प, काम, पंचशर, पुष्पवंधा, रतिपति, मकरध्वज, आत्मभू और विश्व केतु, ये किसके पर्यायवाची हैं, कामदेव के पर्यायवाची हैं। आगे है वैद्य, यानी कि जो डॉक्टर जिसे हम कहते हैं, इसके पर्यायवाची हम देखें तो भीषक, रोगहारी, रोग का हरण करने वाला है वो, इसलिए रोगहारी और चिकित्सक कहा जाता है। चंद्रमा का इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे चंद्रमा की पर्यायवाची है चंद्र, इंदु, सोम, निशापति, औषधि। औषधि इसलिए कहा जाता है कि चंद्रमा कई तरह की औषधियों का राजा है, चांद के प्रकाश से कई तरह की औषधियाँ विकसित होती हैं, इसलिए औषधि की गिनती भी चंद्रमा से की जाती है। तो औषधीशः सुधांशु, शशधर, हिमांशु, ग्लो, मृगांक, कलानिधि, द्विजराज, निशाकर, किसके पर्यायवाची हैं, चंद्रमा के। वहीं चोर के पर्यायवाची हम देखें तो स्तेन, चोर, तस्कर, अमोष्का, किसके पर्यायवाची हैं, चोर के। यहीं पे आ जाता है जंगल। जंगल में देखें तो वनम, अरण्यम, कानन, विपिनम, ये किसके पर्यायवाची हैं, जंगल के। फ्रेंड्स, आप ध्यान देंगे तो आपने अगर हिंदी के पर्यायवाची शब्द पढ़े हो तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी तरीके से संस्कृत के पर्यायवाची शब्द देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि संस्कृत से ही निकल कर आई है हिंदी, और हिंदी में हम जितने वर्ड यूज़ करते हैं ज़्यादातर से आपके संस्कृत से आने वाले हैं। आगे दिया है जगत का पर्यायवाची। जगत का पर्यायवाची देखें तो हम भूनम, विष्ट, पम, लोक, जगत,
क्या है, ये आपके जगत के पर्यायवाची शब्द है। जीभ जो हमारी टंग है उसके अगर पर्यायवाची हम देखें तो जिह्वा, रसना, रसज्ञा, ये जीभ के पर्यायवाची है। जुड़वा, कोई चीज़ जुड़वा होती है ना, जुड़वा बच्चे पैदा हुए, जुड़वा बैल कहे जाते हैं, तो जुड़वा शब्द के लिए पर्यायवाची जो शब्द है वो क्या है, युग्मज और यमल। ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है, जो जुड़वा होते हैं उनके लिए। माता का इम्पोर्टेंट है, माता का जो यहाँ पर्यायवाची है वो जननी, जनित्री, प्रसून और अम्बा। प्रसून के माध्यम से बच्चों को जन्म देती है माँ, इसलिए इसे प्रसून भी कहा जाता है। आगे आपका आ जाता है मेघ। मेघ जिनसे आपको पानी प्राप्त होता है, तो क्या है इसके पर्यायवाची, घन, जलधर, वारिद, नीरद, वारिधर, पयोद, पयोधर, अम्बुद, वारिवाह। ज़्यादा से आप देख रहे होंगे कि हिंदी के ही पर्यायवाची हैं, इनमें विसर्ग लगा दिया गया है, तो ये आपके लिए काफ़ी इजी हो सकता है। अगर अब हिंदी के पर्यायवाची आप ज़्यादा जानते हो तो वहाँ से आप विसर्ग लगा देंगे तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी संस्कृत के पर्यायवाची शब्दों के लिए। आगे आ जाता है यमुना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यमुना का, कह सकते हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो पर्यायवाची है कालिंदी है, अर्कजा, रवि तन्या, इन्हें रवि यानी कि सूर्य की पुत्री कहा जाता है, इसलिए यहाँ दिया है रवि तन्या। कृष्णा, यमुना नदी का जल काला है इसलिए इसे कृष्णा नाम से भी पुकारा जाता है। भानुजा, भानु किसका पर्यायवाची है, सूर्य का, और सूर्य की पुत्री है, इसे भानुजा। तरणी, तनुजा, तरण। समन, स्वसा, यम भगनी, इन्हें यम की भगनी भी कहा जाता है। भगनी मीन्स बहन, यम मीन्स यमदूत के लिए ये यम की बहन मानी जाती है, इसलिए इनका एक नाम है यम भगनी। आगे आ जाता है युद्ध। युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है, तो समर, संग्राम, रण, युद्धम और निधन, क्योंकि जब युद्ध होता है तो निधन भी निश्चित हो जाता है काफ़ी हद तक, तो इसलिए इसे निधन भी कहा जाता है। राजा का पर्यायवाची अगर हम कहें तो नृपः, नृपपति, भूपः, महिष, नरेश, नरपति, नरेंद्र, भूस्वामी, किसके पर्यायवाची हैं, ये राजा के। वहीं अगर हम रात्रि के पर्यायवाची हम देखें तो रजनी, निशा, निशीथ, यामिनी, विभावरी, तमी, त्रियामा और विभा, ये रात्रि के पर्यायवाची हैं। वहीं अगर हम देखें आगे तो राधा है। राधा का जो पर्यायवाची है वृष, राधा का जो पर्यायवाची है वृष, भानुजा, राधिका, ब्रज रानी, हरिप्रिया है। रानी की पर्यायवाची शब्द अगर हम देखें तो राज्ञी, देवी, महिषी और साम्राज्ञी रानी की पर्यायवाची शब्द हैं। वहीं लक्ष्मण के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो लक्ष्मण शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, तो यहाँ पे शेषावतार देखी दिया है। शेष, रामानुज, राम के छोटे भाई थे। सौमित्र, सुमित्रा के पुत्र थे। अनंत, ये लक्ष्मण के पर्यायवाची शब्द हैं। लक्ष्मी, लक्ष्मी का जो पर्यायवाची ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। श्री, कमला, रमा, पद्मासना, इंद्रा, समुद्रजा, हरिप्रिया, क्षीरोद तनया, सिंधु सुता, पद्मा, विष्णुप्रिया, किसके पर्यायवाची हैं, ये लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। वर, वर में श्रेष्ठ, जो अच्छा है उसके लिए कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं पर्यायवाची, तो श्रेष्ठ, उत्तम, मुख्य, सर्वोपरि, उत्कृष्ट और प्रधानम, किसके लिए, वर, जो श्रेष्ठ है, अच्छा है, उसके लिए। आगे आ जाता है आपका वाक्य यानी कि वाणी, जो बोलते हैं हम, आवाज़ है हमारी, उसके लिए वाणी क्या है, इसके पर्यायवाची वाकह, भारती और शारदा, ये वाणी के पर्यायवाची हैं। वानर यानी कि मंकी का हम पर्यायवाची देखें तो बलिमुख, मरकटक, वनोका, हरि, कपिह, कीश, सखामृग, बंदर के पर्यायवाची शब्द हैं। विद्युत, विद्युत आकाशीय बिजली होती है जो बादल चमकते हैं, तो उस बिजली की बात हो रही है यहाँ पे, उस विद्युत की बात हो रही है। इसे किस नाम से पुकारा जाता है, ये इसके पर्यायवाची क्या है। एरावती, क्षण प्रभा, क्षण भर के लिए आती है इसलिए क्षण प्रभा। तड़ित, सौदामिनी, चंचला, चपला और क्षण प्रभा, किसके पर्यायवाची हैं, ये विद्युत यानी कि जो आकाशीय बिजली होती है उसके। विद्वान, विद्वान का पर्यायवाची हम देखें तो प्राज्ञ, मनीषी, ज्ञ, प्राज्ञ, संख्यावान, पंडित, कवि और विचक्षण। वहीं आगे आ जाता है विष्णु, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। विष्णु की जो पर्यायवाची है वो गरुण ध्वज, कमलापति, अच्युत, श्रीपति, जनार्दन, चक्रपाणि, विशंभर, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश, माधव, केशव, गोविंद, दामोदर, लक्ष्मीपति, उपेंद्र, पीताम्बर, चतुर्भुज और मधुरिपु, किसके पर्यायवाची हैं, तो ये विष्णु के पर्यायवाची और सारे के सारे
यहाँ पे जो पर्यायवाची शब्द है वो आपके इम्पोर्टेंट है। आगे आपका आ जाता है वेद। वेद जो हमारे 4 वेद हैं उनकी बात हो रही है। इन्हें सुना जाता है इसलिए इन्हें श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। तो वेदों का एक पर्यायवाची है श्रुति, त्रयी और निगम। शरीर, जो शरीर है इसके पर्यायवाची हम देखें तो गात्रम, वपु, विग्रह, काय, देह, मूर्ति और तनु किसके पर्यायवाची हैं? ये शरीर के पर्यायवाची हैं। शिव के पर्यायवाची हम देखें तो शंभु, पशुपति, महेश्वर, चंद्रशेखर, हर किसके पर्यायवाची हैं? ये शिव के। श्रृंगाल, जिसे सियार हम कहते हैं, उसके पर्यायवाची अगर हम देखें तो शिवा, जम्बुक, फेरु, वंचक, मृग, धूर्तक, गोमायो, भूरिमाय, ये किसके? श्रृंगाल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला आ जाता है सरस्वती। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? इसके पर्यायवाची कौन कौन से हैं? ब्राह्मी, भारती, भाषा, वाक, वाणी, वागेश्वरी, वीणा, वादनी, ये किसके पर्यायवाची है? ये सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे है आपका सरस्वती के पर्यायवाची शारदा और विद्या देवी, ये भी आपके सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे आ जाता है सर्प। सर्प के पर्यायवाची हैं चक्री, व्याल, सरीसृप, उर्ग, भोगी, फड़ी और अहि सर्प के पर्यायवाची हैं। वहीं सिंह, शेर की बात करें तो मृगेंद्र, व्याघ्र, हर्यक्ष, केसरी और हरि ये सिंह के पर्यायवाची हैं। गंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, गंगा का जो पर्यायवाची है मंदाकिनी, जाह्नवी, त्रिपथगा, भागीरथी, विष्णुपदी, अजहनु, तनिया, ये गंगा के पर्यायवाची हैं। वहीं अगर हम हाथी यानी कि गज की बात करें तो उसके पर्यायवाची जो आपको मिलेंगे दंती, दंतावल, हस्ती, द्वीप, मतंगज, गज, नाग, कुंजर और करी, ये गज के पर्यायवाची हैं। वहीं अगर गणेश की बात करें तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। जितने नाम आपको मिलते हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है। तो गणेश के पर्यायवाची हैं यहाँ पे विनायक, विघ्नराज, देमातुर, गणाधिप, एक दंत, गजानन, लंबोदर, ये किसके पर्यायवाची हैं? गणेश के। वहीं गधा, गधा भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे गधा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गधे के जो पर्यायवाची हैं वो है गर्दभ, खर और रासभ, लंब, कर्ण, ये किसके हैं? गधा के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे आपका आ जाता है, आगे है गरुड़ का पर्यायवाची। गरुड़ के पर्यायवाची देखें तो वैनते, खगेश्वर, विष्णु रथ, सुपर्ण, नागांतक, ताक्ष, ये किसके पर्यायवाची हैं? गरुड़ के। वहीं गर्व शब्द के हम पर्यायवाची के बात करें तो गर्व, अभिमान, अहंकार, दर्प किसके पर्यायवाची हैं? ये गर्व के। गाय के पर्यायवाची हम देखो तो धेनु, गो, सुरभि और रोहिणी। रोहिणी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका, ये गाय के पर्यायवाची है। गुप्तचर यहीं पे आ जाता है। गुप्तचर के जो पर्यायवाची है गूढ़ पुरुष, चर, चार, अप्सर, प्रणिधि, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये गुप्तचर के पर्यायवाची हैं। आपका लास्ट में आ जाता है बैल। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। बैल, इसके जो पर्यायवाची हैं वो वृषभ, उच्छना, अनडूह, ये आपके बैल के पर्यायवाची है। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए जो इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द थे वो हमने कंप्लीट किए। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।